सुधांशु जी, सारे देश के मन में यह सवाल है, भारतीय सेना ने इतना पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। अभी हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के एयर बेसेस को तबाह कर दिया, आतंकवादी अड्डों को तबाह किया। और ऐसे में जब सेना हाई पर थी, भारत का अपर हैंड था, तो फिर सीज फायर हुआ। अब सवाल है, क्या सीज फायर अमेरिका के दबाव में हुआ, ट्रंप के प्रेशर में हुआ? देखिए, पहली बात तो यह कि भारत सरकार ने सीज फायर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा यह ऑपरेशनल ब्रेक है, यानी यह युद्ध विराम नहीं, यह अल्प विराम है। जैसे आप लोग टीवी में कहते हैं ना, ये कमर्शियल ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो अभी ब्रेक के बाद क्या होना है, क्या ब्रेकिंग और रेकिंग होनी है, यह अभी बाकी है पिक्चर। दूसरी बात, सवाल वो पूछ रहे हैं जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की थी। 26/11 के हमले के बाद उस समय एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर साहब ने 2016 में लिखा है कि भारत की एयरफोर्स तो स्ट्राइक करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका ही नहीं दिया। जिन्होंने आगाज ही नहीं किया वो आज आवाज लगा रहे हैं कि अंजाम से पहले बीच में रुक क्यों गए। अब उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, यह जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पूरी दुनिया में एक अलग टाइप का ऑपरेशन है, और इसने भारत के बारे में एक पूरी धारणा को बदल दिया है। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने 3 क्लियर ऑब्जेक्टिव, देखिए हर ऑपरेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हमने क्या अटेन किया। आप देखिए 2016 में जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो आर्मी ने जाकर लैंड रूट से अटैक किया था, किसको? आतंकियों के कैंप को। 2019 में अब जब बालाकोट हुआ, तो अब वो आर्मी के लेवल पे तैयार थे, चौकस थे, तो एयरफोर्स ने जाकर अटैक किया, किसको? लॉन्च पैड को, यानी एक स्टेप आगे गए, कैंप से ऊपर लॉन्च पैड पे गए। इस बार गए तो अब तो आर्मी एयरफोर्स सब कुछ था। इस बार हुई नो कॉन्टैक्ट वॉर, सीधे मिसाइल से जाकर उनके 9-10 ठिकानों को एक साथ तबाह किया, और पहली बार जाकर जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, जिसमें 100-150 से ऊपर लोग मारे गए। तो अब आप समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप भारत आगे बढ़ा है। हमने न्यू नॉर्मल स्थापित किया, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। सेकेंड थिंग, यह दुनिया का इकलौता मौका है जब एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन के अंदर घुसकर किसी ने स्ट्राइक की हो, यानी न्यूक्लियर ब्लफ खत्म। तीसरा, जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब था ना, जो पर्दा था, वो भी हटा दिया गया। अब साफ कह दिया गया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बीकानेर में, लहू नहीं बह रहा है रगों में, सिंदूर बह रहा है। और 7 मई की रात क्या थी? 7 मई तो मंगलवार था। तो जो भारत की सेना ने करके दिखाया, लेकिन इसे एक पंक्ति में कहूंगा कि लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, और मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। अब लेकिन सुधांशु जी, जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं सिंदूर का सौदा कर दिया, अमेरिका के पापा ने वॉर रुकवा दी। हमारी सेना ने दिखाया है कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य। बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे, महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम, शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार, जब आपके घरों पे चील कौए मंडराएंगे। अब सुनिए, और उसके बाद कुछ तो मंडराया था। हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मीडिया में एक खबर है कि कोई जहाज मंडराया था अमेरिका का, जो न्यूक्लियर लीक को चेक करने के लिए गया था। तो अब भाई भारत सरकार ने कहा हमें तो कोई जानकारी नहीं है, मगर अमेरिका को हो सकता बेहतर जानकारी हो, क्योंकि अमेरिका की फौजें वहां रह चुकी हैं। हो सकता उन्हें यह भी पता हो कि कहां कहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, और 9-10 की रात को जो तबाही हुई हो, उसके बाद उन्होंने कॉल किया हो। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान ने कहा हो अमेरिका से, दद्दा बचा लो, तो दद्दा ने कहा हो बच्चा माफी मांग लो, तो फिर उन्होंने उसके अगले दिन कॉल करने का प्रयास किया। तो मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं, अब आप इसको जरा गौर से देखिए। 9 मई को वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से पूछा जाता है अबाउट द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। उनका स्टेटेड बयान है, दिस इज नॉन ऑफ आवर बिजनेस। तो 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान, और उसमें न्यूक्लियर एंगल वो ले आए। अब आप पूरी टाइमलाइन देखिए, रात 2:30 बजे
शाहबाज शरीफ को बताया जाता है 9-10 की रात को कि नूर खान एयरबेस भी डिस्ट्रॉय हुआ। मॉर्निंग में वो संपर्क करने का प्रयास करते हैं। 10 मई को 1 बजे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भारत को अप्रोच करते हैं, और यह पाकिस्तान ने भी डिनाई नहीं किया कि उनके डीजीएमओ ने बात करने की शुरुआत की थी। इस पर कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब यह तय होता है कि 3:30 बजे दोनों डीजीएमओ बात करेंगे। 3:35 पे दोनों की बात होती है। बात समाप्त होने के बाद तकरीबन 4:15 बजे भारत सरकार कहती है कि 5 बजे एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4:35 पे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। अब मैं कहना चाहता हूं, अगर बात माननी है ट्रंप साहब की तो फिर पूरी मानी है, क्योंकि ट्रंप साहब तो न्यूक्लियर एंगल भी लेके आए। और अगर यह बात मानी जाए तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जैसे टॉम कूपर हैं और जॉन स्पेंसर हैं, उन्होंने यह कहा है कि सरगोदा के पास जो उनकी न्यूक्लियर साइट है उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गए। न्यूक्लियर वेपन्स किसी शॉपिंग मॉल की तरह ओपन में नहीं रखे रहते, वो जमीन से बहुत नीचे 10-20 मीटर नीचे जाके, मे बी 30-40 मीटर नीचे जाके बंकर बना के रखे जाते हैं, और उसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। इन केस ये माना जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया में इस ढंग की खबरें आई, अगर उसमें कोई लीकेज हो गया हो और लीकेज की कोई संभावना हो, क्योंकि मंडराया था ना कोई जहाज जाके, और इस पे समझिए 14 मई को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अमेरिका का कोई जहाज गया है पाकिस्तान में लीक की जांच करने, तो वो कह सकता था ये बिल्कुल गलत है। उसने कहा कि इस क्वेश्चन का जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं। अब यदि यह मान लिया जाए कि कुछ खतरे की संभावना थी, तो आपको पता है सरगोदा कितना दूर है भारत के सीमा से? केवल 177 किलोमीटर, यानी दिल्ली से मथुरा ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोदा कम दूर है। तो इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी कुछ भी हो सकता था। तो क्या था, ये रक्षा विशेषज्ञों को और उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। अब अगर ट्रंप साहब का बयान मानना तो पूरा मानो, तो कहते नहीं, वो पहला वाला। आप डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी 15 तारीख को कह दिया, मीडिएशन वर्ड से विड्रॉ कर लिया। उनका सीधे बयान, आई हैव नॉट डन इट, आई ओनली हेल्प्ड। और अगर ट्रंप नहीं, देखिए ट्रंप साहब के बारे में जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि ट्रेड डील से डरा दिया, मोदी जी को धमका दिया। कांग्रेस के नेता तो वो हैं, सिर्फ 1.5 साल पहले की बात तो है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जाके विदेश में क्या बोले थे? वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर साइलेंट एंड दैट दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यानी सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड यहां पर आके हस्तक्षेप करें। वो लोग आज सवाल उठाते हैं, मगर ट्रंप साहब ने 2024 में, डोनाल्ड ट्रंप ने व्हेन ही वाज रनिंग फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मोदी जी के बारे में क्या बोला था कि मोदी जी एक अंदर से बहुत अच्छे इंसान है, पर राजनीतिक दृष्टि से बहुत टफ है। ट्रंप ने यह भी बोला था कि साहब, मैंने यह कहा कि कोई एक जो उनको बहुत परेशान करने वाला देश है, और उन्होंने यह भी कहा, यू कैन गेस विच कंट्री इट इज, मैं चाहूं तो उसको समझा सकता हूं। तो मोदी जी ने कहा उसकी जरूरत नहीं है, हम बहुत बार समझा चुके हैं और आगे भी समझाने में पूरी तरीके से सक्षम रहेंगे।